टिकट किरण चौधरी जी को होता है, तो क्या आप उनके लिए वोट मांगने का कार्य करेंगे? किरण चौधरी हो चाहे अन्य हो, मैं भारतीय जनता पार्टी लिए कार्य करूँगा। सुभाष वर्मा जी के कार्यकाल को अगर आपको 10 में से मार्क्स देने पड़ेंगे, कितने मार्क्स देंगे? कितना सक्सेसफुल रहे हैं वो, उसकी आप चाहेंगे? सुभाष वर्मा जी को शिक्षा स्वास्थ्य की कभी चिंता हुई नहीं। उन्होंने मात्र गलत तरीके से पैसा कमाने का कार्य किया। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिंदास शख्स। मैं आपके साथ अंकित त्यागी। बात करते हैं मानकपुर जिला पंचायत सीट की। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार अनुभव चौधरी जी, एडवोकेट। नमस्कार एडवोकेट जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिंदास शख्स में। नमस्कार अंकित जी, आपका और अक्षत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया और आपने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप दोनों का आभारी हूँ। अनुभव जी, जैसा अवगत हुआ है कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत सीट के लिए, तो क्या आपको टिकट मिल पाएगा? जी देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया होती है और मैं इस चुनाव में आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और मैं मांग कर रहा हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व से कि मुझे टिकट दे और जिला पंचायत सीट पर मैं अपना जीत कर इस सीट को पार्टी की झोली में डालूं। मैं आपको बताऊं अंकित जी, मैं सन 2007 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, संगठन से जुड़ा हूं और मैं निरंतर इसमें कार्य कर रहा हूं। यदि मैं इससे पूर्व की बात करूं तो मेरे परिवार विधायक तेजपाल जी के साथ जुड़ा रहा और तेजपाल जी के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और तभी से हम भारतीय जनता पार्टी से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और मैं सक्रिय रूप से भी भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता आ रहा हूँ। 2007 से पहले मैं विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, उसके बाद मैंने युवा मोर्चा में काम किया, मैं किसान मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष रहा भगवानपुर में, मैं मेन बॉडी में मंडल महामंत्री रहा। योगेश त्यागी जी हमारे अध्यक्ष थे, उनके साथ। इसके बाद मैं संगठन के अन्य आनुषंगिक संगठनों में मैं दायित्ववान हूँ। वर्तमान में भी मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन अधिवक्ता परिषद में कार्यरत हूँ। तो अनुभव जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाह रहे हैं? देखिए, ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ सबसे अधिक ज़रूरत शिक्षा और स्वास्थ्य की है। हमारे क्षेत्र में आज भी अंकित जी शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत कमी है। हमें अगर छोटी सी किसी बीमारी का इलाज कराना हो तो हमें रुड़की सहारनपुर के लिए जाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम अपने क्षेत्र के किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकें, जिससे बहुत दिक्कतें भी हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों को होती रहती हैं। समय पर रात को इलाज ना मिल पाने के कारण और समय से हम वहाँ पहुँच ना पाने के कारण कई बार हम अपने परिजनों को खो भी देते हैं। दूसरा, शिक्षा की बात मैं कहूँ, आज भी हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए रुड़की या सहारनपुर या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। ग्रेजुएशन की व्यवस्था आज भी हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए। जिला पंचायत सदस्य बहुत बड़ा पद नहीं है, बहुत बड़ा दायित्व नहीं जो अपनी मद से ऐसा कार्य करा सके, लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक माध्यम है जिसे हम प्रयोग करते हुए उच्च स्थान तक जा सकते हैं और वहाँ से हम मांग कर किसी भी तरीके से अपने क्षेत्र में कार्य करा सकते हैं। ये जो आपने मेडिकल सुविधा की बात करी है एडवोकेट साहब, ये किस तरह का मेडिकल हॉस्पिटल चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में? वो जो हमें प्राथमिक उपचार दे सके। हॉस्पिटल बहुत सारे खुले हुए हैं। मैं बात करूँ, मानकपुर में प्राथमिक हॉस्पिटल है, भलसवा गाज में भी है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। हमने पूर्व में मांग की कि यहाँ MBBS डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, लेकिन वहाँ आज भी डॉक्टर नहीं है। केवल जो होते हैं छोटे कर्मचारी, उनको बोलते हैं जो मेडिसिन की जानकारी रखते हैं, केवल वही वहाँ पे है। जैसा अभी शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या अभी आपकी जो जिला पंचायत सीट है मानकपुर आदमपुर, उसमें कोई डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है सरकारी? हमारे क्षेत्र में 14 गांव हैं। उन 14 गांव में किसी में भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जैसा वर्तमान में पहले जो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, सुभाष वर्मा जी, क्या उन्होंने भी इस तरीके का कार्य नहीं किया आपके क्षेत्र के लिए? सुभाष वर्मा जी को शिक्षा स्वास्थ्य की कभी चिंता हुई नहीं।
उन्होंने मात्र गलत तरीके से पैसा कमाने का कार्य किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, थाना झबरेड़ा से जो रास्ता गांव मानकपुर में जाता है, उस पूरे रास्ते का बजट पास कराकर वो उसमें से कुछ रास्ता बना दिया, कुछ जगह तो मौके पर छोड़ दिया गया अपनी जैसी की तैसी हालत में। इस तरीके के कार्य उन्होंने किए। उन्होंने कभी शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। एक भी प्रयास उन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरीके का नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात को अलग करते हुए, जैसा सुभाष वर्मा जी के सभी गांव में लगभग हरिद्वार जिले में ही वो तो अध्यक्ष रहे हैं, सभी गांव में उनके बोर्ड लगे हुए हैं, मेन रोड जो रोड बोर्ड होते हैं, तो वो किस तरीके से लगाए उन्होंने? वो तो कहते हैं कि मैंने रोड पे रोड बना डाले, लोगों के घर तक घड़ंचे भिजवा दिए। अंकित जी, कोई एक रास्ता ऐसा बता दें सुभाष वर्मा जी जो 50 लाख की या 1 करोड़ की लागत से बनाए हुए हैं। 50,000 और 1 लाख रुपए के छोटे छोटे रास्ते बनाकर उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया। केवल अपना मार्केटिंग की उन्होंने, मार्केटिंग से अलावा उन्होंने अपना कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे जनता को लाभ मिल सके। अच्छा एडवोकेट साहब, जैसा आपके गांव में शहीद स्मारक उमराव सिंह जी का है, उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? देखिए, शहीद पूरे देश का होता है, वो किसी जाति धर्म से नहीं होता। हमने जब शुरुआत की, हमने अपने गांव के बुजुर्गों से उसके लिए ज़मीन मांगी, तो हमें आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा ज़मीन की 4.5 बीघा लगभग भूमि उपलब्ध कराई गई। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ मौके पर तालाब था। उनके ज़मीन मिलने के बाद हमने उसका भराव किया पूरे गांव के सहयोग से। हमें प्रबंधक साहब ने भी बहुत मदद की उसमें, और गांव के सभी व्यक्तियों ने हमें उसमें मदद की। इसके बाद हमने उसमें माननीय निशंक जी से आग्रह किया, उन्होंने हमें 10 लाख रुपये का काम दिया। माननीय ममता राकेश जी ने भी इसमें घोषणा की है 10 लाख रुपये की, और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी इसमें कार्य कराया है। सुभाष वर्मा जी ने भी उसमें घोषणा की थी कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद जितना रुका हुआ शेष कार्य है उसको पूरा करा दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस सुभाष वर्मा जी की कार्यशैली ऐसी रही कि केवल 4 दीवारी से अलग, 4 दीवारी भी आधी अधूरी, केवल एक तरफ की 4 दीवारी, 3 तरफ की छोड़ दी गई, केवल एक तरफ की 4 दीवारी की गई, और सुभाष वर्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए गए। उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी प्राथमिकता यह है, यदि मुझे जनता ने सेवा का मौका दिया और जिला पंचायत सदस्य के रूप में मुझे चुना, तो मेरे निधि की पहली ईंट शहीद उमराव सिंह में लगेगी। जैसा अनुभव जी, आप एक एडवोकेट भी हैं और भगवानपुर तहसील में बैठते हैं, आपके मन में ये सवाल कहाँ से उठा कि मुझे इस बार जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल। हम तो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के पद चुनाव पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हर बार यहाँ जिला पंचायत मानकपुर पर बाहर के व्यक्ति आते हैं। कभी सुभाष वर्मा जी आए, कभी दूसरे आए, कभी तीसरे आए, हमेशा बाहर ही आए, कब्जा किया और चले गए माल लूट कर। हमें लगा कि क्यों ना इस बार हम अपने क्षेत्र से ही अपना नेता चुनें। हमें लगा कि बाहर को खदेड़ने के लिए हमें खड़ा होना ज़रूरी है, इस क्षेत्र के व्यक्ति को खड़ा होना ज़रूरी है। इसलिए हमें लगा कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। बारिश में मतलब यानी कि सुभाष वर्मा जी इस क्षेत्र से जुड़े हुए ही नहीं है? सुभाष वर्मा जी सन 2017 से पहले इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे, ना क्षेत्र का व्यक्ति उन्हें जानता था। उनका यहाँ कोई कनेक्टिविटी इधर नहीं है। वो तो बड़े बड़े दावेदारी करते हैं कि मेरी रिश्तेदारी है, मेरे परिवार हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और फिर भी अन्य, चलो पहले की छोड़ो, इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं आपकी सीट पर ही, और आपके लोग भी उन्हें समर्थन देने को तैयार हैं। अंकित जी, यदि मेरी रिश्तेदारी राजस्थान में हो जाए तो मैं जाके वहाँ थोड़ा ही चुनाव लड़ूंगा। जहाँ मेरा क्षेत्र होगा मैं वहीं चुनाव लड़ूंगा। रिश्तेदारी होने से, संबंध होने से कुछ नहीं होता। उस क्षेत्र का रहने वाला ही बता सकता है कि वहाँ मूल समस्याएं क्या है। आज मानकपुर आदमपुर में मैं घूमा, गाँव वाले ने जायजा लिया क्या काम वहाँ पे हो रखा है, क्या काम वहाँ पे नहीं हो रखा है। उसके बाद में लोगों से पूछा, जानकारी ली, तो इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी काम वहाँ पे हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आपको ही लोग क्यों पसंद कर रहे हैं वहाँ पे, और आप ऐसा क्या करोगे क्योंकि लोग आपको वोट दें? सबसे ज़्यादा काम सर जी, लोग तो अब आए हैं चुनाव के लिए। मैं निरंतर
इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं निरंतर तहसील में बैठकर कार्य करता हूँ। लोगों के उन कार्यों को भी कराता हूँ जो असंभव से लगते हैं। उनको देखने में लगता है कि ये असंभव काम है, लेकिन हम उनको भी प्राथमिकता को लेकर उस क्षेत्र के लोगों को उनका कार्य कराने में काम करते हैं। और मैं पूरे हफ्ते, पूरे महीने लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। तहसील के माध्यम से भी उनके दुख सुख में अगर कुछ भी होता है, उनके घर पर जाकर उनसे मिलता रहता हूँ। तो जब मैं पूरा दिन उनके लिए निकालता हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी मुझे इस इलेक्शन में चुनने का काम करेंगे। बीजेपी से आपने कहा कि आप बीजेपी से जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी इस बार आपको टिकट देगी, क्या लगता है? मैं आपको पहले पूर्व बता चुका हूँ, अंकित भाई ने मुझे सवाल किया। मैं लगातार संगठन में कार्य कर रहा हूँ। दूसरे दावेदार भाई किरण चौधरी भी हैं, उनकी भी दावेदारी है, वो भी कार्य करता है। मैं भी कार्य करता हूँ, वो भी कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसे चुनेगी, जिसे अपना कैंडिडेट बनाएगी, हम उसके लिए कार्य करेंगे। मुझे बनाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। किरण चौधरी को बनाएगी, किरण चौधरी के लिए काम करेंगे। अगर आपको टिकट ना मिला एडवोकेट साहब, तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं उसका कार्य करता हूं। जिसको भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बनाएगी, मैं उसके लिए कार्य करूंगा। तो आप किरण चौधरी जी के लिए, अगर वोट टिकट किरण चौधरी जी को होता है, तो क्या आप उनके लिए वोट मांगने का कार्य करेंगे? किरण चौधरी हो चाहे अन्य हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करूंगा। आपके अभी तक के जो कहते हैं अफवाहें सुन रहे हैं हम, तो उसमें एक तो सुभाष वर्मा जी दोबारा दावे कर रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, किरण सिंह जी का नाम आ रहा है। कॉम्पिटिटर आप किसको मानते हैं? जनता आपके कॉम्पिटिटर में किसको? अक्सर जी, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मेरा कॉम्पिटिशन मेरे खुद से है, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करूंगा इतना ही मुझे प्रतिफल मिलेगा। यदि मैं मेहनत कम करूंगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा अन्य से कोई मुकाबला नहीं, मेरा मुझसे मुकाबला है। जितनी मैं मेहनत कर पाऊंगा इतना मुझे सम्मान मिलेगा, इतना मुझे लाभ मिलेगा। सुभाष वर्मा जी के कार्यकाल को अगर आपको 10 में से मार्क्स देने पड़े तो कितने मार्क्स देंगे? कितना सक्सेसफुल रहे हैं वो इस जिला पंचायत? देखिए, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनको नंबर दिए जाए। कोई ऐसा अलग उन्होंने काम नहीं किया जिससे उनको नंबर दिया जाए। कोई ऐसी परमानेंट अस्थाई कोई व्यवस्था नहीं की इस क्षेत्र में कि उनको बहुत बड़े नंबर दिए जाएँ। ये छोटे मोटे कार्य किए सड़कों वड़कों के, इनमें कोई नंबर देने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जिला पंचायत में चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, बाहरी को भगाओ और अपने को स्वीकारो। इस बार अपना वहाँ पे हो। मैं ये नहीं कहता मुझे ही जनता चुनेगी। भाई सेठपाल परमार भी लोकल है, भाई अगर किरण चौधरी को मौका मिला वो भी लोकल है। अन्य 2-3 व्यक्ति और हैं, भाई राम प्रधान जी हैं मोलने के, वो भी लोकल हैं, और व्यक्ति हैं वो भी लोकल हैं। लोकल को चुनो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा एडवोकेट साहब, आप 2007 से भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों से निर्वहन करते हुए बैठे हैं पार्टी में आज भी। आपने जनता के लिए क्या कार्य किया आज तक? अंकित जी, मैंने बताया, मैं पूरा दिन जनता के लिए हूँ। मैं सुबह घर से निकल जाता हूँ और पूरा शाम तक। कार्य होता है कि जिस तरीके से मैंने स्पेशल जो स्पेशल जिस कार्य को लेकर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मैंने किया है? देखिए, 1857 क्रांति में शहीद हुए पिता पुत्र शहीद उमराव सिंह और उनके पिताजी शहीद फतेह सिंह, जिनको सहारनपुर में फांसी दी गई थी 27 मई को। इतिहास में दर्ज है, जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर के रिकॉर्ड में भी उनको दर्ज किया गया है। वो कुछ दिन पूर्व तक लापता थे, गुमनाम शहीदों में थे। लेकिन मेरे युवा साथियों जो गांव के हैं, क्षेत्र के हैं, उन सब के साथ मिलकर हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, और आज शहीद उमराव सिंह जी का नाम आप यहाँ से लेकर देहरादून, दिल्ली तक सुन सकते हैं। इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर काम किया है। तो आप शहीदों के लिए ज़्यादा आपका वो रहा है बलिदान शुरू से ही? देखिए, हम सबका कर्तव्य है कि भाई जो जिसने हमारे लिए जान दी, कुर्बानी दी, अपने को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, हम सबका कर्तव्य है कि उन शहीदों के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला। धन्यवाद अक्षत जी, अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।